नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका भाई मनीष मौर्य स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीव विज्ञान की कुछ टर्म्स जिसमें अध्ययन और पालन शामिल होता है। जैसे कि मेरे पास आपके लिए पहला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, ठीक है दोस्तों। ये जो कल्चर का मतलब होता है खेती करना, तो ये मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का पालन, फूलों को उगाना, अंगूर की खेती, ये सब खेती में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। अगर दोस्तों आपको देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें गौर करो। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अगर आपसे मधुमक्खी पालन ना कह के शहद की खेती पूछ ले या शहद उगाना पूछ ले तो तब भी आप क्या कहेंगे? एपीकल्चर ही कहेंगे। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। पीसीकल्चर। मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। बागवानी का पालन हॉर्टिकल्चर। 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 फूलों को उगाना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। आप इसे थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए फ्लोरिकल्चर को कैसे रिलेट कर सकते हैं। फूलों को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोवर, और फ्लोवर से ही बना हुआ है फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर। विटीकल्चर, ठीक है दोस्तों। ये तो कुछ खेती से संबंधित है, जैसे मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मत्स्य पालन पीसीकल्चर, बागवानी का पालन हॉर्टिकल्चर, फूलों को उगाना फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर। अब ये आपके सामने कुछ अध्ययन है। अध्ययन का मतलब पढ़ाई लिखाई करना, यानी बायोलॉजिकल टर्म्स है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई लिखाई करना। शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन, तो ये कहलाता है एनाटोमी। एनाटोमी। शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटोमी। नेक्स्ट है ज्योतिष का अध्ययन। ज्योतिष का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ज्योतिष का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन सिरेमिक्स। सिरेमिक्स कहलाता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिन्हें आगे के लिए आपके ये एकदम लिखित रूप में हो जाए, आप इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। जल की चिकित्सा क्या कहलाती है? जल की चिकित्सा कहलाती है हाइड्रोपैथी। जल की चिकित्सा क्या कहलाती है? हाइड्रोपैथी कहलाती है। रसायन पदार्थों से रोगों की रक्षा करना, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनसे हमारे अगर बीमारियों को ठीक करना क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये अक्सर कैंसर के इलाज में की जाती है। यानी हमें कोई बीमारी हो गई है, अगर हम उसे केमिकल के द्वारा ठीक करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी कहेंगे। विषों का अध्ययन, विष यानी जहर, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सौंदर्यता का अध्ययन। तो सौंदर्यता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ठीक है दोस्तों। मैं इन्हें आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। बागवानी का पालन हॉर्टिकल्चर।
फूलों को उगाना फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती विटिकल्चर, शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन एनाटोमी, ज्योतिष का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी, चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन सिरेमिक्स, जल की चिकित्सा हाइड्रोपैथी, रसायन विज्ञान से रोगों की रक्षा करना कीमोथेरेपी, विषों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, सौंदर्यता का अध्ययन कैलोलॉजी।